स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आज प्राइवेट कंपार्टमेंट स्टूडेंट जो है, जिनका अब सेकंड कंपार्टमेंट है या इम्प्रूवमेंट के स्टूडेंट्स है, आज उनके लिए सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ। बच्चों, आज प्राइवेट कैंडिडेट्स के जितने भी क्वेरीज हैं उसके रिगार्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सब बहुत ध्यान से देखिएगा। जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है अभी, कंपार्टमेंट 1 या 3, अगर आपने वेरिफिकेशन का फॉर्म डाला है तो वेरिफिकेशन के बाद जब आप सॉफ्ट कॉपी मंगवाओगे एंड रीचेक करवाओगे तो बहुत से बच्चों का क्लियर हो जाएगा। जिनका नहीं होगा उनको प्राइवेट एग्जाम देना पड़ेगा। सो लेट अस सी द डिटेल्स, एवरी डिटेल्स। आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं तो इसी वीडियो में सारा डाउट हम क्लियर करेंगे। सो सीबीएसई बोर्ड का जो फॉर्म आता है वो आता है सितंबर में, ठीक है, और सितंबर अक्टूबर के अराउंड आता है। सितंबर में फॉर्म आएगा और लेट फाइन के साथ अक्टूबर में फिल करने का होता है। तो आप उस लेट फाइन के भरोसे मत रहिएगा, ऑन टाइम फॉर्म फिलअप करेंगे हम, और सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स विल अप्लाई ओनली फॉर द सब्जेक्ट्स दैट आर ऑटो जनरेटेड इन द सिस्टम। जो प्राइवेट कैंडिडेट्स का जो फॉर्म फिलअप करते हैं ना, तो वहां पर जो सब्जेक्ट ऑप्शंस दिखते हैं आप उसी में से ले सकते हो, नए ऑप्शंस आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम का नाम अब होगा सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम। बोर्ड तो आप जानते हो सीबीएसई है। एप्लीकेशन फॉर्म सितंबर में आएगी, वो कि सीबीएसई के वेबसाइट पे ही आएगी सितंबर में। एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट जो होता है वो होता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर विदाउट लेट फी, और सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में आएगा विथ लेट फी, ठीक है। एडमिट कार्ड जो रिलीज होगी वो फेब में होगी, जब आपका एग्जाम स्टार्ट होना होगा उससे एक वीक पहले, जैसे अभी भी हुआ था। एग्जाम डेट देखो, सीबीएसई का एग्जाम 15 फरवरी से स्टार्ट होता है, तो 15 फरवरी से जो होता है मार्च अप्रैल तक जो जाता है, उसमें जो पेपर आपका जिस डेट को फॉलो करेगा उस डेट को एग्जाम होगा। रिजल्ट आप जानते हो मिड ऑफ मई के बाद कभी भी आ सकता है। अब हम जानते हैं कि कई बार क्या होता है ना, हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है जस्ट बिकॉज की वी डोंट नो कि हम किस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। कुछ बच्चे फुल सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सभी नहीं। तो हु आर दोज स्टूडेंट जो सारे सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट पे एसेंशियल रिपीट आया था क्लास 12 में 2023 में, या फेल आया था क्लास 12 में इन द ईयर्स 2019, 20, 21, 22, 23, ठीक है। स्टूडेंट्स placed in compartment in one subject may opt for 5 to 6 subjects in which they have appeared in 2023. So students who could not appear for exam due to medical reason, जो बीमार थे, उसमें कौन कौन? वुमेन कैंडिडेट्स जो कि एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली में 10th किया हुआ है और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एंड वो कौन से कंडीशंस फुलफिल करते हैं? शी हैज प्राइवेटली परस्यूड द prescribed course under proper guidance and she is unable to join, कोई 12th का स्कूल उनको मिला नहीं हो, या फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स जो कि बोनाफाइड कैंडिडेट्स ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैं एंड हैज क्वालिफाइड फॉर 10th, सेम रीजन, ठीक है। अब कंपार्टमेंट एक सब्जेक्ट की कौन देगा? जो स्टूडेंट के रिजल्ट में कंपार्टमेंट आया था पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए कैन अप्लाई इन द सब्जेक्ट इन विच दे हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट। सच स्टूडेंट्स की कैटेगरी होगी कंपार्टमेंट जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे, ठीक है, राइट, वाइल फिलिंग अप द फॉर्म। इम्प्रूवमेंट का फॉर्म कौन भरेगा? ओनली सच कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द एग्जाम। इम्प्रूवमेंट के लिए क्राइटेरिया कि आप ऑलरेडी पास हो, अप्लाई फॉर इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस इन वन और मोर सब्जेक्ट्स provided he or she should have appeared in the same subject in the examination. एडिशनल सब्जेक्ट्स में कौन अप्लाई करेगा? कैंडिडेट्स कैन ओनली अप्लाई फॉर एडिशनल सब्जेक्ट्स फ्रॉम द सब्जेक्ट इनक्लोज, यानी कि जो लिस्टेड है उनके एडिशनल सब्जेक्ट्स में, उसी में से आप चूज कर सकते हो विद इन 2 years ऑफ पासिंग द एग्जाम, यानी कि 2023 वाले कर सकते हैं, और मतलब जो फ्रेश कैंडिडेट्स है वो, और 1 साल पहले वाले। सो स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन नॉट अप्लाई फॉर, यानी कि अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करें तो एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, या एडिशनल सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट का नहीं कर सकते। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीन डिक्लेयर्ड पास कैन अप्लाई फॉर इम्प्रूवमेंट और एडिशनल सब्जेक्ट। सो ये आप समझ गए कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके रिजल्ट में ऑलरेडी पास हो, राइट।
और इन दोनों को ही आप ऑप्ट नहीं कर सकते, इधर ऑफ देम आप ऑप्ट कर सकते हो. सो व्हेन यू विल बी फिलिंग अप द फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट्स की बहुत नीड होती है. गड़बड़ डॉक्यूमेंट की वजह से भी कई बार फॉर्म रिजेक्ट होते हैं. स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर फोटो. आप अपना फुल कलर्ड फोटोग्राफ डालोगे जो कि हाई पिक्सल क्वालिटी का हो और 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं हो. पिक्चर में आपका हेड का जो पोजीशन होना चाहिए दैट शुड बी फेसिंग द कैमरा, सेंटर्ड एंड कंपोजिंग 80% ऑफ द इमेज. यानी कि अगर इमेज इतना बड़ा है तो इतने पोजीशन में आपका हेड आना चाहिए. ठीक है. और सॉलिड कलर्ड बैकग्राउंड होना चाहिए. एक तो कलर्ड फोटो हो और बैकग्राउंड आपका सॉलिड कलर हो. फुल फेस जो होगा वो क्लियरली विजिबल होगा. सिग्नेचर एंड फोटो दोनों होने चाहिए बट उसकी साइज 40 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो आप ये सब चीज़ें जमा करके रख सकते हो. मार्कशीट या ओरिजिनल रिपोर्ट कार्ड की सॉफ्ट कॉपी लगेगी. स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एक कॉपी आपको लगेगी. सो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड है. एप्लीकेशन फीस क्या होती है? एग्जामिनेशन फी अगर फॉर 5 सब्जेक्ट्स जो होगा, अगर मान लो 5 सब्जेक्ट का किसी को देना है तो समझ लो 300 रुपये पर सब्जेक्ट देना होता है, तो 1500. लेकिन अगर आप आउटसाइड इंडिया है तो एक सब्जेक्ट का 2000, यानी कि अगर कोई 5 सब्जेक्ट का देगा तो 10,000 पे करना पड़ेगा. ठीक है. लेट फाइन जो होती है, जो हमारा डेट है अगर आपने उसमें फिलअप नहीं किया तो 300 रुपये पर सब्जेक्ट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स. लेकिन फॉर आउटसाइडर्स इट इज 2000 पर सब्जेक्ट. ठीक है. आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो प्रैक्टिकल के मार्क्स अपने आप फॉरवर्ड हो जाएंगे. ठीक है. लेकिन फॉरवर्डिंग चार्ज लगता है, दैट इज 150 रुपीज फॉर ईच सब्जेक्ट. वही अगर आउटसाइड स्टूडेंट को देंगे तो 350 रुपीज पर सब्जेक्ट. ठीक है. सो लास्ट डेट विथ लेट फीस जो होगा वो 2000 होगा पर कैंडिडेट और इनका भी होगा 2000 पर कैंडिडेट. सो बिफोर टाइम ही आप अपना फॉर्म फिलअप कर लेना. एंड रिजल्ट जो होगा दैट यू ऑलरेडी नो, मई से पहले रिजल्ट नहीं आता. जब बोर्ड का रिजल्ट आएगा तभी आपका भी रिजल्ट आएगा. सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स. अच्छे से तैयारी करो. जिन बच्चों को अभी भी लगता है वेरिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर होता है तो कोई बात नहीं, यू हैव 1 ईयर. अच्छे से प्रिपरेशन करो. फॉर केमिस्ट्री क्लास 12 बच्चों हमने एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है जो कि आप समझ रहे हो कि नेक्स्ट मंथ से हम स्टार्ट करने वाले हैं 1 तारीख से. कोर्स फीस विल बी ₹1000 पर मंथ, जिसमें हम सिस्टमेटाइज वे में आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे. दैट विल बी फ्रॉम NCERT. 3 क्लासेस अ वीक होंगी. जूम पे क्लासेस होंगी जिसमें लाइव क्लासेस होंगी. आप अपने डाउट्स हमारे सामने रख सकते हो. आप इस ईमेल आईडी या इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पता कर सकते हो. कई बच्चों के मैसेज अभी रिप्लाई नहीं हो पाए हैं, कुछ बच्चों के हो भी गए हैं. सो थोड़े दिन में सबके हो जाएंगे क्योंकि क्लासेज जो होंगी आपकी 1 अगस्त से स्टार्ट होंगी. फिर बैचेस फुल होने शुरू हो गए हैं. एंड जल्दी से जल्दी आप इनरोल हो जाइए. स्टडी प्लान आपको मिलेगा बेटा. देयर विल बी 2-वे कम्युनिकेशन जिसमें आप अपने डाउट्स प्रॉपर्ली रख सकते हो. देयर विल बी लाइव क्लासेस जिसमें आप पर्सनली अपने जितने भी बेसिक से बेसिक डाउट है वो क्लियर करोगे, क्योंकि हम आपको पढ़ाएंगे NCERT लाइन बाय लाइन. ठीक है. और उसकी सॉफ्ट कॉपीज भी आपको अवेलेबल होंगी. बाद में हम आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर चैप्टर भी प्रोवाइड करेंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, नोट्स विल बी प्रोवाइडेड, इंटायर कंटेंट विल बी देयर. But the only requirement from your side will be attentive and attend the classes. ठीक है. अगर आप क्लासेस अटेंड करोगे तो आपके अच्छे स्कोर आएंगे. बहुत से बच्चों के आए हैं. फर्स्ट कंपार्टमेंट में भी आते हैं, सेकंड कंपार्टमेंट में भी कई बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे स्कोर्स आए हैं. सो अगर आप अटेंटिव हैं यू कैन डेफिनेटली स्कोर वेल. यू हैव टू बी पॉजिटिव. एंड अब जो 1 साल है इसमें अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते करते आप अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर लीजिए. सो जिन बच्चों को केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आई है, do join the batch as early as possible. Wish you all the very best.